स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि IMF की जो रिपोर्ट आई थी उसको लेकर पिछले 2-3 दिनों से काफी ज्यादा शोर मचा है, काफी ज्यादा इसको लेकर चर्चा हुई है, आप सब इससे अवगत होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत सरकार ने उन चार्जेस को रिफ्यूट किया है? बेसिकली क्या है कि IMF का एक तरफ से यह कहना था कि 2027-28 तक भारत का डेट टू GDP रेशियो ये 100% को भी क्रॉस कर सकता है और इसके लिए एक तरह से चेतावनी दी जा रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यहां पर बयान दिया गया है और कई सारे चार्जेस को डिटेल में बताया है कि कैसे हम पहले से बेहतर कर रहे हैं और यहां पर बार बार जो 100% को हम क्रॉस कर जाएंगे, ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन को बताया जा रहा है, जिसको हमें पूरी तरह से देखना सही नहीं होगा। तो यहां पर हमें डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली भारत सरकार ने क्या कहा है, क्या बोला है IMF को रिपोर्ट को लेकर। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा और जो रियलिटी है जो भारत सरकार की तरफ से बोली गई है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, 27 दिसंबर से हमारा SIP प्लस दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत आपको जो 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम है वो क्रैक कराया जाएगा इस बैच के माध्यम से, जिसमें आपको जो पूरा रिविजन होता है, जो पूरा सिलेबस होता है वो कवर कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज से लेकर हर एक चीज आपको मिलने वाला है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और अगर मान लीजिए अगर आप पूरा बैच लेना चाहते हैं, मतलब पूरी तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ, तो हमारा फाउंडेशन बैच जो है वो आप ले सकते हैं बाई अगेन यूजिंग द सेम कोड अंकित लाइव। और बाकी भी कोर्सेज हैं IB के, CSIR, वो सब भी आप चाहो तो ले सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इंस्टा पर अगर आप जाओगे वहां पर स्टोरीज में, तो मैं कई सारे MCQs डालता रहता हूं, वहां पर जाकर आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए IMF के द्वारा, देखो क्या होता है ना, एज पर आर्टिकल 4 ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहां पर उनकी जिम्मेदारी होती है और भारत जैसे देशों का जो एक प्रॉपर रिपोर्ट है वो एक तरह से निकाला जाता है कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है। तो उसी के तहत यहां पर IMF ने भारत को लेकर रिपोर्ट निकाला था, जिसके तहत जो सरकार का कर्ज है, अब ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा जब भी बजट आता है, जैसे कि अभी अगला जो 1 फरवरी है वो भी बजट आएगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है क्योंकि चुनाव के जस्ट पहले हो रहा है तो वो ये इंटरिम बजट होने वाला है 1 फरवरी को। लेकिन जब भी बजट आता होगा आपने देखा होगा कि सरकार का खर्चा ज्यादा होता है और सरकार का रेवेन्यू कम होता है। मतलब अगर सरकार के पास पैसे 100 आ रहे हैं तो सरकार एक्चुअली 120 रुपए खर्च करती है। तो ये जो 20 रुपए का गैप है वो कहां से फुलफिल होगा? या तो सरकार अपने जो कंपनीज वगैरह हैं, सरकारी कंपनीज, उसको बेचेगी, लेकिन वो कितना बेच पाएगी? हो सकता है 5 रुपए यहां पर वहां से निकाल ले, फिर बाकी के 15 रुपए कहां से आएंगे? तो ये जो 15 रुपए है सरकार बोरो करती है, बॉन्ड जारी करती है और वो बोरो करती है। अब क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि अब पहली बार बोरो कर रही है, हर बजट में बोरो करते जाती है। तो इसकी वजह से क्या है कि यहां पर कर्ज भी बढ़ता जाता है। लेकिन आपको यह भी समझना है, अगर कर्ज बढ़ रहा है तो हमारा GDP भी तो लगातार बढ़ रहा है। तो सपोज मान लो अगर मैं कहता हूं कि हमारी GDP 100 रुपए है, अब 100 रुपए का मतलब ये हुआ कि हमने एक साल भर में 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, उसकी वैल्यू 100 रुपए है, उसी को तो हम GDP कहते हैं। और सरकार का मान लो इस समय जो कर्ज है वो लगभग 80 रुपए के आसपास है। तो ये क्या हुआ? दैट इज 80%, मतलब कि 80% ऑफ आवर GDP ये सरकार का डेट है। अब मैं जब सरकार की बात कर रहा हूं यहां पर, तो दोनों मिलाकर, मतलब राज्य सरकारें भी बोरो करती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोरो करती है। लेकिन जाहिर सी बात है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्ज है वो सबसे ज्यादा होता है। तो रिपोर्ट के अंदर यह बोला गया, एक तरह से चेतावनी दी गई कि जिस तरह से भारत सरकार बोरो कर रही है, डेट बढ़ रहा है, यह कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इसी को देखते हुए, जितना ज्यादा डिबेट हुआ है उसको लेकर, इसी को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से यहां पर जो फैक्चुअल पोजीशन है उसको रखा है। अब क्वेश्चन यह है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा है अपनी तरफ से। देखो, जो सबसे पहला पॉइंट यहां पर बोला गया है भारत सरकार के द्वारा वो ये है कि भारत सरकार का जो जनरल डेट है ना, विच इंक्लूड सेंटर एंड स्टेट, दोनों अगर आप मिलाकर देखोगे तो ज्यादातर जो कर्ज है वो रूपी में है। ये पहला पॉइंट कह रही है भारत सरकार। अब रूपी में है कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि भारत सरकार बॉन्ड जारी करती है, जैसे कि मान लो सरकार को 200 रुपए बोरो करने हैं, ठीक है। अब हो सकता है ये पूरा का पूरा 200 रुपए भारत सरकार देश के अंदर ही बॉन्ड जारी करे और उससे बोरो कर ले,
ठीक है, या तो ये हो सकता है कि सरकार 150 रुपए भारत के अंदर बॉन्ड जारी करेगी और अपने ही लोगों से यहां पर वो 150 रुपए ले लेगी और बाकी का 50 रुपए वो फॉरेन करेंसी में जैसे डॉलर वगैरह हो गया उस केस में यहां पर जारी करके ले सकती है, या फिर कोई दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस है वहां से बोरो कर सकती है। तो ये कई सारे सिनेरियोज होते हैं। तो सरकार का ये कहना है सबसे पहला पॉइंट कि ज्यादातर अगर आप देखोगे ना तो हम यहां पर रुपये में बोरो करते हैं और इसकी वजह से हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बेटर है। मतलब अगर मान लो अगर हम डॉलर में ज्यादा बोरो करते हैं तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन हो सकता था। अब आप में से कई लोग पूछ सकते हैं कि सर कितना यहां पर बोरो करती है, राज्य सरकार कितना करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना करती है और कितना % हमारा एक्सटर्नल डेट है, मतलब फॉरेन से हमने कर्ज लिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप डेट देखोगे, एक्चुअली अगर आप जो इस समय डेट है अगर आप देखिए तो वो लगभग भारत का आपको मिलेगा 81% के आसपास, ठीक है, जिसमें से अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का देखोगे यहां पर आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्ज है लगभग 155 लाख करोड़ के आसपास। ये मैं मार्च 2023 तक की बात कर रहा हूं, विच कम्स अराउंड 55% के आसपास। और 55% जब मैं कह रहा हूं तो अगेन याद रखिएगा मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया था 55% ऑफ आवर जीडीपी, मतलब अगर हमारा 100 रुपए जीडीपी है तो लगभग 55 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो कर रही है। उसी तरीके से अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार का अगर आप डेट टू जीडीपी देखोगे तो वो लगभग आपको 26% के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है, ये लगभग 26% के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब 100 रुपए अगर हमारी जीडीपी है तो जितने भी राज्य सरकारें हैं देश के अंदर, जितने भी स्टेट्स हैं वो लगभग 26 रुपए बोरो करते हैं। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। और इसमें अगर हम बात करें कितना हमारा एक्सटर्नल डेट है, एक्सटर्नल डेट आप देख सकते हो लगभग 18% के आसपास, 18% के आसपास। देखो मैंने आपको क्या बोला कि पूरे देश का जो कर्ज है, मतलब कि जो सरकारें बोरो करती हैं वो 81% है, 81% ऑफ आवर जीडीपी, लेकिन जो एक्सटर्नल डेट है वो कितना है 18% ऑफ आवर जीडीपी। और बाकी का कितना हुआ, ये बाकी का जो है आपका डोमेस्टिक डेट है, मतलब भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने ज्यादातर कर्ज रुपये में लिया है, अपने ही लोगों से लिया है, भारत के अंदर ही लिया है। और इसीलिए सबसे पहला आर्गुमेंट भारत सरकार ने दिया है कि हम कंफर्टेबल पोजीशन पर है। और साथ ही साथ एक और चीज का है कि जो हम बोरो करते हैं वो लॉन्ग टर्म वाला बोरोइंग होगा। देखो क्या होता है कई बार, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आपने एनबीएफसी क्राइसिस के बारे में सुना होगा, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइसिस जो है आया था 2020 के आसपास, काफी चर्चा हुई थी इसकी, आईएलएफएस वगैरह डूब गए थे, आपको याद होगा। तो उसमें बेसिकली क्या होता था, ये जो एनबीएफसीज हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करते थे, साल भर के लिए बोरो करते थे। अब क्या है कि जब उनको रीपेमेंट का समय आता था तो फिर दोबारा कुछ बोरो कर लेते थे, फिर रीपेमेंट का समय आता था। तो शॉर्ट टर्म वाला डेट काफी डेंजरस होता है। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि हमारा ज्यादातर अगर आप डेट देखोगे वो लॉन्ग टर्म वाला है, तो हमें उससे बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि 100% वाला क्या, क्योंकि आईएमएफ ने यहां पर वार्निंग दिया है भारत सरकार को कि 2027-28 तक जो फाइनेंशियल ईयर है, हो सकता है कि भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो ये 100% को क्रॉस हो जाए। अभी कितना है 81% के आसपास है। लेकिन इसको लेकर भारत सरकार ने कहा है कि देखिए ये जो सिचुएशन बताई जा रही है ना कि ये 100% को क्रॉस कर सकता है, ये एक्चुअली बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन को बताया जा रहा है। जैसे कि मान लो कोविड-19, क्या आपको लगता है कि कोविड-19 जैसा सिचुएशन अगले 1-2 साल में आ सकता है? देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम ऐसा मान के चलेंगे तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तब तो हो सकता है शायद 150% भी क्रॉस कर जाए। तो भारत सरकार बेसिकली ये कह रही है कि ये जो सिचुएशन, जो सिनेरियो रखा गया है आईएमएफ के द्वारा, वो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है, वर्स्ट केस सिनेरियो की जब हम बात करते हैं। जैसे कि अगेन आप रशिया यूक्रेन वॉर ले लो, उसका भी तो इंपैक्ट हुआ है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो बहुत रेयर होती हैं। अगर हम इस तरह से चीजों को मानकर चलने लगेंगे तो ऐसे तो बहुत ज्यादा हमारा कर्ज होता जाएगा। क्योंकि कोविड के समय एक्चुअली क्या हुआ था, कोविड के समय यहां पर भारत सरकार ने बहुत सारा एक्सपेंडिचर किया था। आपको याद है ना कि वो पहला क्वार्टर था 2020 का, उसमें हमारा जीडीपी 23-24% डाउन चला गया था, नेगेटिव चला गया था। और वो फर्दर जा सकता था, ये 40% तक भी जा सकता था अगर भारत सरकार ने खर्च नहीं किया होता। और भारत सरकार ने जो खर्च किया वो पैसा कहां से आया, वो अगेन कर्ज लेकर आया। तो उस समय क्या हुआ था कि कर्ज हमारा काफी बढ़ गया था। तो इसीलिए यहां पर भारत सरकार ने कहा है कि अगर आप इसको दूसरे देश के साथ कंपेयर करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस का अगर आप इस समय देखोगे, इस समय जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 121% है। और जो वर्स्ट केस सिनेरियो है यूएस का, जो आईएमएफ ने बोला है कि ये 160% हो सकता है।
तो भारत का तो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आप कंपेयर करो बाकी देशों के हिसाब से तो स्टिल वी आर इन कंफर्टेबल पोजीशन। वैसे ही यूके का आप देख लो 100% के आसपास है, लेकिन आईएमएफ ने बोला है कि ये 140% हो सकता है। चाइना देखिए 200%, वर्स्ट केस सिनेरियो में चाइना का डेट टू जीडीपी रेशियो ये 200% हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत सरकार ये कह रही है कि 100% क्रॉस करना मतलब ऐसा नहीं कि हम वो क्रॉस कर जाएंगे, वो बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो है। इनफैक्ट भारत सरकार ने ये क्लेम किया है कि अगर आप इसको 2002 के लेवल से कंपेयर करोगे तो भारत बेटर पोजीशन पर है। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखिए भारत का 2002 में हम क्या थे, 83% हमारा जीडीपी का 83% ऑफ आवर जीडीपी, ये हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो था, ठीक है। और आप ये देख सकते हो कि अभी हम कितना है 81, तो ये अभी हम कम है 2002 के लेवल से, हम इनफैक्ट बेटर हैं, क्योंकि अगर डेट बढ़ता है, कर्ज बढ़ता है तो हमारी जीडीपी भी तो बढ़ती है। तो उस तरह से हमें देखना चाहिए, हमें उसको बस एक सिंगल नहीं देखना चाहिए कि पहले 100 लाख करोड़ का कर्ज था तो आज 150 लाख करोड़ हो गया और फिर 200 लाख करोड़ हो गया। वो तो बढ़ता ही जाएगा जब भी जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि हर साल यहां पर सरकार बोरो करती है, हर बजट में बोरो करती है। फिर इसके साथ साथ यहां पर सरकार ने एक और चीज कहा है कि ऑन द पॉजिटिव साइड आईएमएफ के रिपोर्ट में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें यह भी कहा गया है कि अगर चीजें बेटर होती हैं, अगर फेवरेबल सिचुएशन आता है तो एक्चुअली भारत का डेट टू जीडीपी जो है वो डिक्लाइन हो सकता है, वो 70% तक आ सकता है। 81% अभी है, ये इससे गिरकर 70% भी जा सकता है। तो ये तो बेटर पोजीशन हुआ, तो हमें पॉजिटिव की तरफ ज्यादा फोकस करना है कि हम उसको और कैसे कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार का एक और चीज कहना था कि कोविड-19 के समय अगर आप देखोगे 2020-21 में जब कोविड का दौर स्टार्ट हुआ था तो उस समय हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो 88% चला गया था। 88%, जी हां, जो कि अभी हमने उसको कंट्रोल करके 81% पर ले आए हैं। वैसे ही यहां पर भारत सरकार ने यह भी कहा है कि हम फिजिकल कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है ना फिजिकल डेफिसिट जिसको कहा जाता है। एक्चुअली कोविड के जस्ट पहले आप देखोगे तो हम फिजिकल डेफिसिट के मामले में काफी अच्छा कर रहे थे। इनफैक्ट हमारा फिजिकल डेफिसिट लगभग 3% की तरफ जा रहा था, 4% से नीचे हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, अचानक से कोविड आ गया और सरकार को ज्यादा, क्योंकि रेवेन्यू कम हो गया था, टैक्स नहीं आ रहा था सरकार को और सरकार ने एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया, तो इसकी वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट अचानक से शूट करके 7%, 7.5% तक चला गया था। अब सरकार कह रही है कि हम वापस से इसको धीरे धीरे करके 4.5% पर ला रहे हैं 2025-26 तक। तो ये है यहां पर। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ चैलेंजेस भी है, मैं आपको बता दूं। अगर आप अक्टूबर में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का बयान देखोगे तो उन्होंने इसको लेकर जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार कोशिश कर रही है कि कैसे हम फर्दर हमारा जो कर्ज है वो नीचे कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझना है बहुत ज्यादा कर्ज लेना ये अच्छी बात नहीं होती। बहुत ज्यादा कर्ज होता है तो अल्टीमेटली आगे फ्यूचर पर हमारे इकोनॉमी पर ये इंपैक्ट करता है। लेकिन क्या हुआ है ना, एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, एक चीज आपको याद रखना चाहिए कि कर्ज ज्यादा होने का एक और कारण यह है कि हमारा जो सॉवरेन रेटिंग है, हमारा जो रेटिंग एजेंसी जो होती है, जैसे मूडीज हो गया, फिच हो गया, स्टैंडर्ड एंड पुअर हो गया, उन्होंने हमें एकदम लोअर नीचे की तरफ रखा हुआ। ये जो आप देख रहे हो ना Baa3 मूडीज की जो रैंकिंग है, ये भारत को इस समय मिली हुई है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। भारत सरकार चाह रही है कि हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएं, क्योंकि क्या होगा कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, अब क्या होता है कि मान लो भारत सरकार ने बॉन्ड जारी किया, और जब भारत सरकार बॉन्ड जारी करती है तो जैसे कि मान लो भारत सरकार को 7% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है उस बॉन्ड पे। ये क्यों करना पड़ा है? क्योंकि हमारी रेटिंग नीचे, अगर हमारी रेटिंग अचानक से AA आ जाए या फिर AA+ आ जाए तो अभी ये सरकार जो इंटरेस्ट पे करती है वो गिरकर 4% हो जाएगा, 3% हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी रेटिंग बेटर है वो दिखाता है कि आपकी इकोनॉमी मजबूत है, आप उसको रीपे कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप पैसे लेके डूब जाएगा या फिर भाग जाओगे, ऐसा नहीं है। तो रेटिंग सुधारना इंपॉर्टेंट है और इसी में कहीं ना कहीं भारत सरकार कोशिश कर रही है, लगी हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एकदम डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और भारत सरकार का रिस्पांस क्या है। खैर, जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, भारत में जब गरीबी की हम बात करते हैं, पॉवर्टी की, तो उसके कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर कंट्रीब्यूट नहीं करता है पॉवर्टी में, कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे फाउंडेशन हो, SIP+ हो, प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।